वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एंट्रीज बताऊंगी जिसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होंगी हम समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंड ट्रांजेक्शन आपकी कैश डिपॉजिट किया फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। देखिए, आप इसे सिंपल तरीके से समझिए। आप बैंक जा रहे हैं अपना अकाउंट खुलवाने, तो आप अपने हाथ में क्या लेके जा रहे हैं? कैश लेके जा रहे हैं। तो जब आप कैश बैंक में जाएंगे तो आपके पास से कैश चला जाएगा। और ये बात मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ कि सबसे पहले कैश की पोजीशन आप डिसाइड कर लिया कीजिए। तो कैश गया यानी कैश होगा आपका क्रेडिट। फिर हम सोचते हैं कि कहाँ गया, कहाँ गया या किसको रिसीव हुआ। तो किसको रिसीव हुआ? बैंक को। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश गया और उसे रिसीव करने वाला कौन था? बैंकर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश विदड्रॉन। जब आप बैंक जाते हो और वहां से कैश निकालते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, ये आपकी कैश की पोजीशन क्लियर हो चुकी है। बट कैश को देने वाला कौन है? बैंक। तो क्या हो जाएगा नीचे आपको? क्रेडिट टू बैंक। दैट मीन्स आपका बैंक क्या है यहाँ पर? गिवर। फिर है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आपकी सिचुएशन तो ये तो आपकी कंफर्म होती है। आपने कैश निकाला है बैंक से, आपको कैश देने वाला कौन हुआ? बैंक। तो क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर। आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं चेक से। तो आप अब उस चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस क्रेडिटर्स को पेमेंट देने वाला कौन हो गया? बैंक। और रिसीवर कौन हो गया? क्रेडिटर। तो हमने मान लिया कोई भी, सपोज राकेश है, तो राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू ए क्रेडिटर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम जब बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। तो अगर सपोज लेट्स से मुझे किसी बंदे को 1000 रुपये देने हैं और 10 रुपये मेरे बैंक चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो मेरे अकाउंट से कितने रुपए निकलेंगे? देखिए, बैंक को कितने हो गए? 10 रुपीज़ माना था मैंने, 1010। बट विकास को तो मुझे 1000 रुपये ही देने हैं। 10 रुपये का क्या हो गया मेरा? एक्सपेंसेस, खर्चा। और खर्चा शुड बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या हो गई? विकास डेबिट, बैंकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी हम कभी बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उसमें हमारे क्या लगते हैं? बैंक चार्जेस लगते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस से रेंट बाय चेक। आप पेमेंट कर रहे हो एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस तो ऑलवेज डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। ओके, अब पेमेंट कौन करेगा? हम कैश में तो कर नहीं रहे, तो कैश तो जा नहीं रहा, कौन दे रहा है फिर? टू बैंक अकाउंट। दैट मीन जो कैश की पोजीशन है वो बैंक ले लेता है। ओके, फिर है चार्जेस पेड टू और चार्ज बाय बैंक। चार्जेस पेड, इसका मतलब आपके बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है तो वो तो डेबिट होंगे ही आपके। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, कौन पेमेंट करने वाला है उसका? टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाते हैं। फिर चेक और ड्राफ्ट रिसीव, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अगर आपको कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड हुआ है और आपने उसे डिपॉजिट कर दिया सेम डे, तब तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे? आपको देख चेक कौन दे रहा है? राहुल दे रहा है, तो क्रेडिट करते हैं हम द गिवर को। और रिसीव किसको हो रहा है? बैंक को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। दिस इज सिंपल। ये तो सिंपल एंट्री है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। मगर अब आपको चेक और ड्राफ्ट क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, बट आपने उसे सेम डे नहीं डिपॉजिट कराया है, सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया है। तो दैट मीन्स अब वो चेक बैंक को तो नहीं मिला, तो रिसीवर तो नहीं होगा बैंक। तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, चेक हमें मिला, तो चेक हमारे हाथ में है अभी, तो एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हमारे हाथ में क्या आया? चेक आया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन हुआ? सपोज हमने नाम यहाँ पर लिया अंकुर, टू अंकुर। तो चेक्स इन हैंड टू अंकुर। फिर आप उस चेक को डिपॉजिट करा रहे हो, किसी भी दिन करा सकते हो, नेक्स्ट डे करा सकते हो, फॉलोइंग डे करा सकते हो। तो अब आपके पास से क्या जा रहा है? व्हाट गोज आउट, आपके पास से जा रहा है चेक इन हैंड, और उसे रिसीव कौन कर रहा है? बैंक। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, आपकी 8, 9, 10, 11 एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से ही समझना है। अब है कि जो आपने चेक डिपॉजिट कराया था वो डिसऑनर हो गया। दैट मीन्स जो आपने चेक डिपॉजिट कराया था
वो डिसऑनर हो गया। तो जो ये वाला चेक जो था, जो आपको ये अंकुर से मिला था, ठीक है, ये डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर हो गया तो अब क्या एंट्री होनी चाहिए? देखिए, हम चेक डिसऑनर हो गया तो हम बैंक ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आपका चेक डिसऑनर हो गया है। अगर चेक डिसऑनर नहीं होता तो क्या आता है? कैश अकाउंट डेबिट होता है। बट जब आपके पास कैश नहीं आता तो क्या आता है? आपका नाम आता है। तो दैट मीन्स आपकी क्या हो जाती है? रिवर्स एंट्री हो जाती है। तो अंकुर क्या था? आपका डेबिट हो जाएगा टू, क्या हो गया? बैंक। आपको बैंक ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि चेक आपका डिसऑनर हो गया है, तो एंट्री क्या होगी? अंकुर टू बैंक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एंट्री थी चेक डिपॉजिट कराने की, हमारी एंट्री होती है बैंक टू अंकुर। आप उसको क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले कहा था कि हमें बैंक में, मतलब चेक हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमारे बैंक में मनी आ जाएगा, बट बैंक में मनी नहीं आया, चेक क्या हो गया? आपका डिसऑनर। तो आप उस एंट्री को रिवर्स भी कर सकते हैं, दैट मीन्स अंकुर टू बैंक अकाउंट। तो आप किसी भी तरीके से इस एंट्री को समझ सकते हैं। फिर है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, यानी इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। बट अब देगा कौन उस इंटरेस्ट को? वो हमारे अकाउंट से निकलेगी, दैट मीन्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी ये हमें इंटरेस्ट मिल रही है तो ये हमारी इनकम हुई और इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी पोजीशन क्लियर हो गई। बट अब हमारा डेबिट में क्या आएगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि वो हमारे किस में आएगी? हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। फिर है बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। हमने अपने बैंक को स्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन से रखें। स्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है हमने बैंक को पहले ही बोल दिया है कि हमारी ये इंस्टॉलमेंट आती है हर महीने, ये आपको अपने आप से पे कर देनी है। अपने आप से पे का मतलब है कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बोल रखा था बैंक से कि पेमेंट कर देना, तो हमारा एक्सपेंसेस क्या हुआ? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, बट पेमेंट कैश में नहीं हो रहा। कैश में नहीं हो रहा तो किससे हो रहा है? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स वी हैव, ऐसी कुछ हमारी क्या कहते हैं कलेक्शंस होती है जो बैंक कलेक्ट कर सकती है, ये हमारी इनकम हो गई। तो इनकम शुड बी क्रेडिटेड, यानी टू डिविडेंड अकाउंट। और कैश में नहीं आ रही, कैश में नहीं आ रही है तो कहाँ जाएगा? आपका बैंक अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश है, तो आप पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है? मैंने बताया था कैश की जब आपकी पोजीशन क्लियर हो जाती है तो दो चीज़ों का आंसर प्रायोरिटी बेस पे ढूंढा जाता है कि आपके पास कैश क्यों आ रहा है या क्यों जा रहा है। अगर ये आंसर ना मिले तो आप किसको दे रहे हैं या किससे रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास से कैश क्यों जा रहा है? बैंक लोन की वजह से, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। फिर है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जिस बैंक से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो बैंक रिसीव कर रहा है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं टीएस ग्रेवाल के। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 आपका। फर्स्ट एंट्री है आपकी डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2021 अप्रैल 1। तो देखिए पहली एंट्री आपकी क्या? डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। पहले कैश की पोजीशन हम क्लियर कर लेते हैं। कैश आपका चला गया, व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिट टू कैश अकाउंट। किसके पास गया? बैंक के पास, तो बैंक क्या हो गया? आपका रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना गया आपका? 30,000। आज का थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत आराम से करने वाले हैं। आपकी अप्रैल 3 की एंट्री है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने क्या किया? कैश निकाला बैंक से। देखिए कितना निकाला आपने? निकाला 10,000। कितना निकाला है? 10,000। तो जब आप कैश बैंक से कैश निकालते तो आपके पास क्या आता है? कैश आता है। क्या आता है आपके पास? कैश आता है। ओके, 10,000 का। तो अप्रैल 3 की एंट्री है ये आपकी। आपके पास क्या आया? कैश की पोजीशन क्लियर हो चुकी है। फिर हम देखते हैं क्यों आया, उसका जवाब नहीं मिल रहा है हमें। फिर हम देखेंगे किससे मिला। हु इज गिविंग? बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। तो कितना कैश आया है हमारे पास? 10,000। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
दिस इज अप्रैल 7, दिस इज अप्रैल 7। अप्रैल 7 की एंट्री क्या है देखिए जरा, वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस पेड बाय चेक, चेक से पे कर रहे हैं आप 7,000 की। तो देखिए कौन सी डेट है, 7। तो वेजेस पे कर रहे हैं चेक से। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि वेजेस हमारा क्या, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश तो आपका जान ही रहा है पेमेंट में, तो कौन कर रहा है पेमेंट अब, बैंक। तो टू बैंक अकाउंट। तो कितना वेजेस था आपका, 7,000। इसके बाद आपकी एंट्री है अप्रैल 10 की। अप्रैल 10 में बोला चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500। देखिए आपके पास चेक कितने का रिसीव हुआ है, आपको चेक रिसीव हुआ है 8,500 का। आपने उसको डिस्काउंट अलाउड की है, तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया कितना, 500। ओहो, हम इस एंट्री को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं था ज़्यादा दिखाने का। तो ये आपकी एंट्री है 10। चेक रिसीव, पहले हम पढ़ लेते हैं पूरी। चेक रिसीव्ड हुआ है दीवान से 8,500 का, चेक रिसीव हुआ है, तो यानी बैंक के सामने हम 8,500 डालेंगे, और आपने डिस्काउंट अलाउ की है उसको 500 की। और आप दैट मीन्स दीवान को कितने देने थे, 9,000 देने थे, बट उसने हमें कितने दिए, 8,500, और हमने 500 की उसको डिस्काउंट अलाउ किया। दिस इज द एंट्री। ओके, बट इन्होंने कहा चेक को आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो दैट मीन्स बैंक में जाएगी, ना कि चेक इन हैंड। तो एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस। वैसे में ये आपको क्या कैश और जो हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पढ़ा था, अगर आपने वो नहीं देखी मेरी वीडियो तो उसका लिंक मैं दे दूंगी। उसमें मैंने आपका बताया था जो भी डिस्काउंट होती है आपकी कैश डिस्काउंट, वो आपकी पेमेंट के साथ चलती है, चाहे आप चेक से करें या कैश से चलें। अगर आपका बैंक अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगी आपकी, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान। तो 8,500 का चेक रिसीव हुआ था, जो कि हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। 500 का हमने डिस्काउंट दिया था, दैट मीन्स टोटल दीवान को कितना देना था हमारा, 9,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। एज पर अप्रैल 12 की एंट्री है, तो अप्रैल 12 की एंट्री है। इसमें क्या, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। हमने बैंक को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर कोई हमारे मंथली पेमेंट होते, बैंक हमसे बिना पूछे उनका पेमेंट कर दे। तो बैंक ने क्या पे किया, टेलीफोन बिल पे किया है, टेलीफोन बिल पे किया है, दैट मीन्स टेलीफोन बिल क्या हो गया हमारा, एक्सपेंसेस, एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, या टेलीफोन चार्जेस भी लिख सकते हैं, टू। अगर हम कैश से पेमेंट करते तो टू कैश अकाउंट, बट अब कैश से तो पेमेंट हो नहीं रहा, कौन दे रहा है टेलीफोन बिल, बैंक। टू बैंक अकाउंट। तो कितना था आपका ये, 1,000। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हम लोगों की 14th। ये भी एंट्री अच्छी है आपकी। देखिए इसमें गलती होती है बच्चों की। इन्होंने कहा दीवान चेक रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अब आप देखिए, आपने 10 में क्या माना था, 10 की एंट्री में आपने माना था कि हमें जो चेक मिला है वो हमने अपने बैंक में डाल दिया, कि मतलब हमें मिल गया ये पेमेंट, 8,500 हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बट बैंक ने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी कि आपका पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, चेक डिसऑनर हो गया है। तो यानी जो हमने गलती की है, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो जो हमने शो कर दिया अपने बैंक अकाउंट में कि 8,500 हमें मिल चुका है, वो हमें नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो दैट मीन्स ये एंट्री हमें हटानी पड़ेगी। हटाने का मतलब हम क्रॉस तो कर नहीं सकते इस एंट्री को, तो हमें क्या करना होता है फिर डिसऑनर में, उस एंट्री को रिवर्स करना होता है। तो देखिए एंट्री रिवर्स कीजिए, अब क्या हो जाएगी इसकी, दीवान डेबिट, दैट मीन्स कितने से दीवान डेबिट होगा, 9,000 से, टू
बैंक अकाउंट, यानी आपने जो दिखाया था कि हमें पैसा मिल गया वो हटाना पड़ेगा 8500 का, और आपने जो उसको डिस्काउंट दी थी वो भी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। क्योंकि आप ये एंट्री कर चुके हैं 10 में, तो आप इसे इरेज नहीं कर सकते, आप इसे इरेज नहीं कर सकते। तो अब आप इस एंट्री को कैसे हटा सकते हैं? केवल एक ही तरीका होता है, रिवर्स करके आप इस एंट्री को हटा सकते हैं। ओके, अप्रैल 14 हो चुका है, अब आता है अप्रैल 16। चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए हैं, तो दिस इज 16 एंट्री। चार्जेस हैं तो हमें समझ में आ गया ये हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस है तो इट शुड बी डेबिटेड। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू कैश से तो ये जान ही रहे, इनका पेमेंट कहाँ से होगा? हमारे अकाउंट से ही होगा, तो क्या होगा? एंट्री टू बैंक अकाउंट। तो कितने के चार्जेस थे? देखिए, चार्जेस डेबिटेड बाय 400। अब आती है आपकी 17, अप्रैल 17 की एंट्री। गुड्स आपने बेचे हैं और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। देखिए, हम अगर गुड्स सोल्ड करते, कैश में हम करते, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता, बट अब कैश हमारे पास जो आया था हमने सेम डे बैंक में डाल दिया। तो दैट मीन्स वो जो सेल्स की हमें अमाउंट मिली थी वो डायरेक्ट कहाँ चली गई है? आपकी बैंक में, क्योंकि सेम डे चली गई है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कितने की थी ये हमारी? 8000 की। इसको मैं करके दिखा देती हूँ स्टिल किस तरीके से हुआ है। 17th वाली एंट्री को देखिए, सबसे अपने से पहले सामान बेचा, तो हमारे पास आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट उसे हमने सेम डे बैंक में डाल दिया, सेम डे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश चला गया, कहाँ पर चला गया? बैंक में। तो अगर हम इसकी कंबाइंड एंट्री करें तो देखिए, कैश अकाउंट जितने से डेबिट था उतने से ही क्रेडिट हो गया है, तो इसका मतलब ये तो आपका हट गया। तो देखिए, डेबिट में क्या बच रहा है? बैंक, और क्रेडिट में क्या बच रहा है? सेल्स अकाउंट। तो एंट्री डायरेक्ट क्या हो गई आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आपकी आती है 17 के बाद 19, बैंक ने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक से कहा था कि हमारे जो भी मंथली एक्सपेंसेस जिसमें से इसका नाम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, उससे आप पे कर दीजिएगा। तो है तो एक्सपेंसेस ही आपका। तो देखिए, एंट्री क्या होगी? 19th है, यस, अप्रैल 19। तो चार्जेस शुड बी डेबिटेड, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में होता तो लाइफ आपकी अपनी होती है, इसीलिए वो क्या हो जाती है? आपकी ड्राइंग्स। बट यहाँ पर वर्ड बोला इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो मैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करती, क्योंकि वो हमारा अपना पर्सनल लाइफ पर होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अब देने वाला कौन है उस खर्चे को? बैंक। तो टू बैंक अकाउंट, कितना है आपका? 1800। उसके बाद है आपकी 25, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब डिविडेंड हमारी इनकम है, क्योंकि बैंक उसको ले रहा है हमारे अकाउंट में। तो टू डिविडेंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड, हम लोगों ने पढ़ा है। बट ये अब कैश में तो आ नहीं रही है, कौन रिसीव कर रहा है इसको? डायरेक्ट बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। तो कितना था आपका? देखिए, आपका था 2500। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने, चलिए क्वेश्चन नंबर 7।
तो देखिए पहली एंट्री क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। अकाउंट कोई सा भी हो, आप अकाउंट तो बैंक में खुला ही रहे हैं। तो आपके पास से कैश गया कहाँ, हु इज रिसीवर, बैंक। तो दिस इज आपकी अप्रैल 1 की एंट्री है। तो आपके पास से कैश गया यानी कैश तो क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट। किसको मिला ये, हु इज रिसीवर, बैंक अकाउंट। कितना था, 10,000। उसके बाद एंट्री है आपकी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक से पैसे निकाले, दैट मीन्स आपके पास कैश हो गया। बट अब वो कैश आपको दे कौन रहा है, बैंक। तो गिवर आपका क्या होता है, क्रेडिट। तो दिस इज अप्रैल 2 की एंट्री। तो आपके पास आ रहा है कैश, कैश की पोजीशन क्लियर हो चुकी है। क्यों मिल रहा है नहीं पता किसने दिया है, बट ये पता है टू बैंक अकाउंट। ये मैंने आपको सिखाया था कैश में कि जब हम एंट्री करते हैं आप पहले कैश की पोजीशन क्लियर कर लिया कीजिए, उसके बाद ढूंढा कीजिए 2 क्वेश्चन प्रायोरिटी बेसिस पर। क्यों आ रहा है, अगर क्यों का आंसर नहीं मिलता तो आप सीधा देखा कीजिए कौन दे रहा है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 5। अप्रैल 5 की एंट्री आपकी रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश टू हुम। एक मिनट में इसको ऊपर से ही बताऊंगी आपको। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं इस एंट्री को। देखिए क्या बोले, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश टू हुम गुड्स वर सोल्ड। आपने 12,000 के बेचे थे और 1% की उस पर डिस्काउंट दी थी, ठीक है। फिर नीचे देखिए, क्या ये चेक हम बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, रमेश का चेक, यस, अप्रैल 7 में। दैट मीन्स अप्रैल 5 में वो बैंक में नहीं गया था, यानी हमारे हाथ में क्या आया था, चेक। क्या आया था, चेक, चेक इन हैंड। तो देखते हैं चेक इन हैंड कितने का आया था। हमने गुड्स बेचे थे 12,000 के, उस पर डिस्काउंट है कितनी, कैश डिस्काउंट 1%, दैट मीन्स 120 रुपये की। तो हमारे पास चेक कितना आएगा, देखिए 11,880 का। तो चेक हमारे पास कितना आएगा, 11,880 का। कितना था एक बार चेक कर लेते हैं, 11,880, ठीक है। अब क्योंकि चेक हमने वो डिपॉजिट नहीं किया है सेम डे बैंक में, तो हम क्या मानेंगे, हमारे पास क्या आया, चेक इन हैंड। क्या आया हमारे पास, चेक इन हैंड। तो देखिए एंट्री क्या होगी, अप्रैल 5 की एंट्री है ये, अप्रैल 5। तो हमारे पास चेक इन हैंड आया। अभी हमने देखा था चेक कितना आया था, 11,880 का। 12,000 देने थे, 11,880 का आया चेक। क्योंकि आपने 120 रुपये की उसको डिस्काउंट भी दी थी ना, वो हमारा खर्चा हो गया। तो 120 आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और हमें चेक किससे रिसीव हुआ था, रमेश से, तो टू रमेश। तो रमेश को कितने देने थे, 12,000 देने थे, बट उसने केवल चेक कितने का पकड़ाया हमको, 11,880 का। हमने 1% की उसको डिस्काउंट दी। चेक इन हैंड इसलिए क्योंकि सेम डे उसने डिपॉजिट नहीं किया है। अप्रैल 5 के बाद है अप्रैल 7 में उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, अप्रैल 7। तो देखिए उसके पास जो चेक इन हैंड था वो उसके पास से चला गया, व्हाट गोज आउट, चेक इन हैंड। अब उसको चेक, उस चेक को कौन रिसीव कर रहा है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो चेक तो हमारा 11,880 का ही था, तो वो जा चुका है आपका। अब आते हैं हम अप्रैल 9 में, रमेश चेक डिसऑनर्ड। मैंने आपको बताया था अगर किसी से हमें चेक मिलता है और वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम जो पेमेंट की एंट्री करते हैं कि हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिसीव। तो जब हमें चेक, हमारा चेक डिसऑनर हो जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप नाम को डेबिट करेंगे। तो देखते हैं कितना डेबिट होगा, अप्रैल अप्रैल 9। इसको प्लीज़ इस एंट्री को ढंग से समझेंगे। पहले हम देखते कि हमने
इन दोनों एंट्री का कंबाइंड, क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन यही है। तो देखिए चेक इन हैंड हमारा कितना था 11,880, डिस्काउंट कितना था आपका 120, टू रमेश कितना था 12,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमने क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितना 11,880 और 11,880। तो देखिए चेक इन हैंड जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट है, तो ये तो हमारा हट गया है, ठीक है। तो केवल बैंक डेबिट बचा है, तो ये हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 11,880। तो बेसिकली ये पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। बट अब हमें ये पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है, दैट मीन्स चेक डिसऑनर हो गया, तो इस एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो देखिए रिवर्स कैसे करेंगे, रमेश डेबिट। और वैसे भी आप ये ध्यान रखिए कि रमेश जब कोई भी चेक डिसऑनर होता है तो जिस बंदे से हमें पेमेंट लेना होता है वो डेबिट हो जाता है रिवर्स होके। तो रमेश डेबिट टू, देखिए क्या था हमारा, बैंक अकाउंट टू क्या था आपका, डिस्काउंट, जो आपने दी थी उसको 120 की 120। और अब ध्यान से देखिएगा, बैंक ने के चार्जेस 20 रुपये और लगे, तो बैंक का क्या कह रहा है 11,880 नहीं, उसमें प्लस 20 आप क्या और ऐड कर देंगे, बैंक चार्जेस, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए 11,880 में आप क्या ऐड कर देंगे, 20 रुपये बैंक के और ऐड कर देंगे, तो दैट मीन्स 11,900। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा 11,900। तो बेसिकली अब रमेश को कितने पे करने पड़ेंगे, 12,020। मैं इस एंट्री का भी आपको करके दिखा देती हूँ कि बैंक में 20 रुपये क्यों ऐड हुए हैं। कि देखिए बैंक चार्जेस थे, तो एक और एंट्री हो जाएगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये क्योंकि रमेश को ही देने, हमें तो देने थी नहीं थे, तो हम इसलिए बैंक चार्जेस से, तो बैंक पे देखिए 20 रुपये ये ऐड होते जाएंगे आपके। तो रमेश को कितने पे करने पड़ेंगे, 12,020 रुपीज़ पे करने होंगे। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं अप्रैल, ये हम समझ ही चुके हैं। अब हम चलते हैं अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 20। रमेश ने सेटल कर दिया अपना अकाउंट 12,080 देके। उसको देने कितने थे, ध्यान से देखिए 12,020, बट उसने हमें दिए 12,080। तो देखिए उसको देने कितने थे रमेश को, 12,020 रुपीज़। उसने 60 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा दिए हैं। ये क्या उसने किसके दिए, इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट हमारी दैट मीन्स क्या हो गई, इनकम, और इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो रमेश, और चेक से भी ले, यस चेक से। तो देखिए एंट्री हमें यहीं पे समझ में आ रही है, बैंक अकाउंट यानी बैंक को कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है 12,080, जबकि रमेश को कितने देने थे 12,020। 12,020 देने थे, 60 रुपये क्या है इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर एंट्री ये पूरी बन चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश और टू हमारी इंटरेस्ट इनकम हो गई है, अब 80 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो देखिए ये आपकी एंट्री है अप्रैल 20। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बुक में। देखिए क्या दे रखी है आपको, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इनटू बैंक अकाउंट। एक बंदा था हमारा, कस्टमर ही था राजा, और वो गया सीधा बैंक में, उसने बैंक में कैश डिपॉजिट करा दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कैश डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ है और देने वाला कौन है, राजा।
राजा ने दिया, किसको दिया? बैंक को। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दिस इज एंट्री 21। तो बैंक में को मिल गए कितने, मतलब हमारे अकाउंट में चले गए थे कितने था? डायरेक्टली डिपॉजिटेड किया है 8000। और देने वाला कौन था बैंक को? राजा। ओके, अप्रैल 21 के बाद है 23। इसमें क्या बोला है? बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स, बैंक चार्जेस हुए आपके 700। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब हम बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देने हैं। तो देखिए, अब ये चार्जेस हैं हमारे 700, ये तो हमारे डेबिट होंगे। बट मेसर्स लाल एंड सन्स को तो कितने देने थे हमें? 5000 ही देने थे। तो देखिए एंट्री क्या होगी आपकी? मैसर्स लाल एंड सन्स है, तो मैसर्स लाल एंड सन्स डेबिट होगा। आपको कितने देने थे? कितने का रिसीवर है वो? केवल 5000 का है। 700 रुपये आपके चार्जेस हो गए, ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए चार्जेस है, तो आपका खर्चा हो गया। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। अब दैट मीन्स आपको पेमेंट 5,000 का करना था, पर आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा कितना मनी? 5700। 5,000 जाएंगे डायरेक्ट मेथड लाल एंड सन को, और बाकी 700 आपका क्या हो गया? ड्राफ्ट बनवाने का खर्चा। 23 के बाद 28 है। ये मैं थोड़ा समझा देती हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज वैसे पूरा एक चैप्टर है जो आगे जाके आएगा। अब आज तो अभी तो बहुत टाइम बाद जाके आएगा, तो बट हम थोड़ा सा इसके बारे में अगर समझ लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे सपोज मैं गुड्स सेल कर रही हूँ, यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। ए ने गुड्स सेल किए किसको? बी को 1000 रुपये के। बी ने कहा कि मैं आपको अभी मनी नहीं दे पाऊंगा। तो क्या ए विश्वास करेगा बी की बातों का? नहीं। तो वो कहेगा मैं बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, आप मुझे रिटन में लिख के दीजिए। तो बी जो फिर एक रिटेड डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि मैं ए को पेमेंट करूंगा आफ्टर सम स्पेसिफाइड पीरियड, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी होता है। तो वो बी उसको रिटेन डॉक्यूमेंट जो होता है उसे लिख के किसको लौटा देता है? ए को। तो अब ए के लिए वो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ए को पैसे मिलने वाले, मनी मिलने वाला 1000 रुपये से 1 मंथ बाद, ठीक है, 1 महीने बाद। तो दिस इज आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इस क्वेश्चन में था एक बिल ऑफ एक्सचेंज था मेरे पास 4000 का, ड्यू था वो 1 महीने बाद। 1 महीने बाद ड्यू था, बट मुझे पैसों की तो अभी ज़रूरत थी। मैंने बैंक से कहा कि मुझे आप ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो, यानी ये BR रख लो और मुझे अभी कैश दे दो। अब बैंक ये कहेगा कि 1 महीने तक मेरा पैसा फंसेगा, तो क्या मैं आपको पूरे 4000 रुपये, मतलब 1000 रुपये दे दूँ? तो वो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है, ठीक है, जैसे 100 रुपीज़ उसने काट लिए। तो मेरे पास यानी ए के पास कितना आएगा? 900। एंड तो देखिए क्या एंट्री होगी? ए के बैंक अकाउंट में कितना आया? 900 रुपीज़। और 100 रुपये बैंक ने क्या काट लिए? डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि आप टाइम से पहले पेमेंट कर ले रहे हो बैंक से। 2 आपके पास से क्या चला गया? BR। तो ये आपकी एंट्री होगी। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम 28 की देखेंगे। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 4000 जो ड्यू था आफ्टर 1 मंथ। हमने बैंक से कहा कि मुझे तो अभी पैसा चाहिए, मैं 1 मंथ तक वेट नहीं कर सकती। तो बैंक ने हमें कितना दिया? 3800, यानी 200 रुपये का हमारा लॉस हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे 200 रुपये के। तो देखिए हमारे अकाउंट में बैंक ने कितने रुपए डाले? हमारा अकाउंट में आया 3800। 200 रुपये कम आए, इट शुड बी डेबिटेड। बट क्यों 200 रुपये कम आए? क्योंकि बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस काट लिया था। अगर हम बिल को टाइम से पहले पेमेंट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसके जो चार्जेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। और व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या चला गया? BR कितने का? 4000 का। तो ये हो गई आपकी अप्रैल 28 की एंट्री। अब अप्रैल 30 की एंट्री है। आपको एक चेक हुआ है शाम से रिसीव आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब जब आफ्टर बैंकिंग आवर्स हुआ तो उस चेक को आप डिपॉजिट तो करा नहीं सकते। तो इस एंट्री में हमें क्या मिला? बेसिकली चेक इन हैंड।
क्या हुआ हमारे पास चेक हमारे हाथ में है, तो दिस इज कॉल्ड चेक इन हैंड। काफ़ी जगह इस एंट्री की एंट्री भी नहीं करते कि ठीक है बैंकिंग आवर्स के बाद मिला है तो आप क्यों एंट्री कर रहे हो, बट देखिए चेक हमें रिसीव तो हो ही गया है, चेक इन हैंड हम इसको एंट्री कर सकते हैं। तो चेक इन हैंड इसके इसमें दो एजम्पशन होते हैं, कुछ लोग इसकी एंट्री भी नहीं करते, कुछ लोग हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास अभी चेक हाथ में है हमारा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है, श्याम से। तो कितने का था, 1000 रुपीज़ का। तो अब आपकी लास्ट एंट्री है, दिस इज अप्रैल 30, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिट इट इन टू बैंक। तो देखिए इसको भी मैं समझा देती हूँ, जैसे आपने सेल्स की कितने की 7,000 की, तो सेल्स आपने की 7,000 की, 3,500 आधी तो आपने अपने पास कैश में रहने दी और आधी आपने किस में जमा करा दी, बैंक में। तो दैट मीन्स कैश आपके पास 3,500 हुआ और बैंक को कितना मिला, 3,500। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट और आधा अमाउंट किसको मिला, बैंक को, क्योंकि आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दी थी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू आपने सेल्स कितने की थी, टू सेल्स अकाउंट 7,000। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मैंने आपका TS लेवल का कवर करा दिया है। होपफुली मैं इसके दो इलस्ट्रेशंस इस बुक के बहुत अच्छे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर, तो मे बी मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी कवर कर सकती हूँ। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF का लिंक मिल जाएगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।